इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अगले ही लम्हे बहुत ज़्यादा मायूस। इस मायूसी की बहुत सारी वजूहात होती हैं। दुनिया वालों के ताने, काम का बोझ, घर वालों की परेशानी और भी पता नहीं क्या क्या। और इस मायूसी को दूर करने के लिए हमें अपने दिमाग को पुरसुकून करने की ज़रूरत होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी मैं परेशान होता हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता हूँ या मैं डीमोटिवेट होता हूँ, तो मुझे भी अपनी इन परेशानियों को दूर करने के लिए सुकून की ज़रूरत होती है। फिर मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ जो मेरा नाता उस परेशान करने वाली दुनिया से तोड़ के एक पुरसुकून दुनिया से जोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा खुदा। ये वही जगह है जहाँ मैं अक्सर मुराकबा यानी मेडिटेशन की हालत में होता हूँ। यकीन मानिए, जब जब मैं मुराकबा करता हूँ, मेरी सोच में, मेरी नज़रियात में इजाफा होता है। मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार मैं एक नई सोच के साथ वापस जाता हूँ। ये मुराकबा मेरे दिमाग को अपडेट कर देता है और मेरे दिमाग की वो तमाम दुनियावी वायरस जो मेरे दिमाग के लिए नुकसानदेह है, उसे डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाता है, जैसे कि एक बहुत बड़ा बोझ मेरे दिमाग से उतार दिया गया हो। यकीन मानिए, यहाँ बैठकर कुदरत को महसूस करने का अपना ही मज़ा है। दरख्तों के लहलहाते पत्ते जैसे कि किसी की मौजूदगी को ज़ाहिर कर रहे हो। हर तरफ कानों को सुरूर देने वाली परिंदों की आवाज़ें, इतनी खूबसूरत आवाज़ें, ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद अपने संगीत से मेरे मन को सुकून दे रही है। और ये आवाज़ मेरे कानों के अंदर गूंजती चली जा रही है और सुकून देती चली जा रही है। और फिर पास ही पानी का बहना, जो कि बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है और साथ में मेरे गमों को भी बहा के लेके जा रहा है। यकीन करें, ये मेरी ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात में से एक है, जिन्हें शायद ही मैं कभी भुला पाऊँ। मैं जब भी उस जगह जाता तो मैं वहाँ बैठ के जानवरों को ज़रूर देखता, उनको ऑब्ज़र्व करता, उनको उस ज़ात का दिया हुआ रिज़्क खाते देखता, तो सोचता कि वो ज़ात कितनी बड़ी है जो हम सबको रिज़्क देती है। और उन गिलहरियों के ऊपर हैरान होता कि ये हमसे कितनी मुख्तलिफ हैं। ये क्यों नहीं रिज़्क के लिए एक दूसरे का खून निचोड़ती? ये इतने इत्मीनान के साथ कैसे खा सकती हैं? क्यों इन्हें हमारी तरह रिज़्क के छिन जाने का डर नहीं? ओहो, माफ़ी चाहता हूँ। मुझे तो अब याद आया कि मैं किसी और दुनिया में हूँ, वरना हमारी दुनिया तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। खैर छोड़ो, फ़िलहाल तो मैं इस दुनिया को महसूस करना चाहता हूँ, जिसके दरख्तों के ठंडे साए मेरे जिस्म में मौजूद गुस्से के आतिफ़िशां को फटने से रोकते हैं। फिर वो खूबसूरत बहता हुआ, निकलता हुआ आब शफ़ा जो मेरी ज़िंदगी के तमाम दुखों को धो देता है। और इस आब का एक एक कतरा मेरे जिस्म में मौजूद मायूसी के जरासीमों को मार देता है। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप पर कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, तो अपने आप को अपने रब के करीब कर लो। वैसे तो रब हर जगह मौजूद है, लेकिन वो आप पे मुनहसर करता है कि आप अपने रब को कैसे पाते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने रब को कुदरत के अंदर महसूस किया। ये दरख्तों के पत्तों का लहलहाना, परिंदों का चहचहाना, पानी का बहना उस रब की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। और फिर मैं बैठ के पुरसुकून होकर उस रब से कुछ बातें करता हूँ, इस यकीन के साथ कि वो सुनता है, और बेशक वो सुन रहा है और वही सुनने वाला है। आप भी किसी दिन दुनिया को छोड़ के, दुनिया की परेशानियों को छोड़ के, तमाम दुखों को छोड़ के एक दिन अकेले बैठ के उस खुदा की बनाई हुई कुदरत में खुद से बातें करो, उस रब से बातें करो। यकीन करो, सब कुछ भूल जाओगे, तमाम दुख, तमाम परेशानियाँ, सब कुछ। और फिर आपको वो मिलेगा जिसके मिलने से फिर किसी और के मिलने की तमन्ना नहीं रहेगी।